उल्लू नाम का एक ऐसा परिंदा, जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में अपने तमाम लोगों के साथ रुके हुए हैं, तो ये उल्लू मुहर्रम की रात करबला में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से क्या अर्ज की। इस वीडियो में जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। एक ऐसा परिंदा जिसको लोग मनहूस समझते हैं, इस परिंदे को लोग उल्लू के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं। कुछ लोग तो यूँ समझते हैं कि जिस घर में भी ये परिंदा बोल पड़े या जिस घर में भी ये परिंदा आने लग जाए तो उस घर में बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है या किसी की मौत होने वाली है। ये परिंदा हमेशा वीरानों में ही तो रहता है, आखिर ये परिंदा क्यों सबसे छुप कर वीरानों में रहता है? इस परिंदे के मुतालिक हम आपके साथ मालूमात से भरपूर वीडियो शेयर कर रहे हैं, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आप लोगों ने इस परिंदे को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूर देखा होगा। आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये परिंदा हमेशा उदास ही क्यों रहता है और हमेशा वीरानियों में ही क्यों रहता है। नाजरीन, एक बार एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि आप मुझे बताइए कि जो उल्लू परिंदा है ये हमेशा वीरान जगह पर क्यों रहता है और ये हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। आपने फरमाया, ऐ शख्स, जैसे तू आज इस परिंदे को देख रहा है, ये परिंदा ऐसे हमेशा से नहीं था। ये परिंदा हमेशा वीरानियों में ही नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाक़या पेश आया है। इस वाक़ये के बाद ये परिंदा उदास उदास रहने लगा है। ये सुनकर उस शख्स ने अर्ज़ किया, ऐ हज़रत, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ और क्या वाक़या पेश आया था? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, ऐ शख्स, ये उल्लू नाम का परिंदा प्यारे नबी सरकारे दो आलम से मोहब्बत करने वाला है और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला है। इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला में अपने तमाम लोगों के साथ रुके हुए हैं, तो ये उल्लू मुहर्रम की रात करबला में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज़ करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ परिंदे, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि कल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो कुछ भी होने वाला है वो तुम नहीं देख पाओगे। तो ये सुनकर परिंदे ने कहा कि या हुसैन, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। जब उल्लू परिंदा जिद करने लगा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, तुम रुक जाओ। उसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक आपके बदन से कैसे जुदा किया, इस परिंदे ने सब अपनी आंखों से देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों के साथ जो सलूक भी किया गया, इस परिंदे ने अपनी आंखों से देखा। तब से ही ये परिंदा इंसानों से नफरत करने लगा और इंसानों से डरने लगा। ये परिंदा रातों के वक्त अंधेरों में घूमता है, जैसे ही उजाला हो जाता है इंसान उठ जाते हैं, वैसे ही ये परिंदा वापस लौट जाता है। कुछ लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये मनहूस किस वजह से है, बस ऐसे ही इसको मनहूस कहना शुरू कर देते हैं लोग। ये किसी घर के आसपास आकर बोल दे तो लोग समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। कई लोग तो ऐसे हैं कि लोग इसके बोलने की वजह से अपना घर बार छोड़ देते हैं। उल्लू को मनहूस समझना ये एक जाहिलाना सोच है। ये बेचारा परिंदा तो कभी कभार ही बोलता है, ये बेचारा तो इंसानों से डरता है। इसको कहीं पे भी इंसान नजर आ जाए तो फौरन उठ जाता है। तो ये परिंदा किसी का क्या बिगाड़ेगा? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 205 अक़साम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को दो खास कबीलों में बांटा गया है, एक बराना उल्लू और दूसरा आम उल्लू। आपको याद रहे कि चूहे, कीड़े मकोड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं और उनके खेतों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू उनको अपने खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसलिए उल्लू इंसानों का दोस्त कहलाता है। आम तौर पर इनकी उम्र लगभग 12 साल होती है। उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की छांव में बनाता है या अपना घोंसला वीरान जगह पर बनाता है या किसी कुएं में वीरान जगह पर बनाता है। आपको बताते चलें कि दीगर बातों के अलावा भी इंसान को मुखातब करते हुए एक गलत बात ये भी बोली जाती है कि उल्लू की तरह देख रहे हो, लेकिन उल्लू बेचारा तो अपनी आंखों से मजूर है, वो तो सिर्फ सीधा ही देख सकता है। वो हम इंसानों की तरह अपनी नजरें घुमा नहीं सकता, वो अपनी सिर्फ गर्दन घुमा सकता है। तो कुछ लोग उल्लू का ताना देकर लोगों को कहते हैं कि उल्लू की तरह क्या देख रहे हो,
دوسرے پرندوں کی نسبت اس کے پر بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم ہوتے ہیں، اس لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بالکل بھی آواز نہیں ہوتی۔ ناظرین، الو سے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں لگاتار 3 دن الو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھتے ہیں۔ ترکی میں بھی الو